हेलो दोस्तों, आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 6 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख लिया करें। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, राष्ट्रीय लोक दिवस या राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को मैट कोफ हाउस दिल्ली में संबोधित किया था, जहां उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया था। इस दिन अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन जो सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, SIDBI, सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो सिडबी के चेयरमैन और MD किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। सिडबी के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? UP लखनऊ में है। किस राज्य सरकार ने एस्मा एक्ट लागू किया है? ESMA एस्मा एक्ट लागू किया है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। देखो, सबसे पहले हम एस्मा के बारे में जान लेते हैं। तो एस्मा एक ऐसा एक्ट है, यदि इसको कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार लागू कर देती है तो जो जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं या प्राइवेट कंपनियां होती हैं और उनमें जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने काम से मना नहीं कर सकते, यानी उनको काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के काल में जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो भी डॉक्टर हैं, वो अपने काम से मना नहीं कर सकते, उनको वो काम करना ही पड़ेगा और वो उसके लिए छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं। तो एस्मा एक्ट किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो एस्मा एक्ट छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने लागू किया है। कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो क्लियर ट्रिप को फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया है और इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लिपकार्ट। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का नाम बताइए जिनका हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया है। तो ये विश्व की सबसे अधिक उम्र वाली महिला हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है बच्चन कौर, जो भारत की रहने वाली हैं, ये पंजाब में रहती हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनकी आयु कितनी है? 119 साल और 6 महीने। निम्न में से किस कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेस्के, चार्ल्स चक गेस्के का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये अडोब कंपनी के संस्थापक हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं अडोब कंपनी के संस्थापक। ये जो अडोब कंपनी है ये सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे आपने फ़ोटोशॉप का नाम सुना होगा, तो फ़ोटोशॉप किसने बनाया है? ये अडोब कंपनी ने बनाया है। और जो आपने सुना होगा कि अडोब PDF रीडर, ये भी अडोब का ही सॉफ्टवेयर है और आपके फ़ोन में यह वाला सॉफ्टवेयर मिल जाएगा अडोब स्कैन। यदि आप PDF बनाना चाहते हो तो इसकी सहायता से आप PDF बना सकते हो अपने फ़ोन की सहायता से ही। आपको यह वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अडोब स्कैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? तो इन्होंने कितनी किताबों का विमोचन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 किताबों का विमोचन किया है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित हैं। और ये जो किताब लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये जो किताब हैं ये किशोर मकवाना के द्वारा लिखी गई हैं। और इन किताबों की संख्या कितनी है? ये 4 किताबें हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो आप इस फैक्ट को भी याद कर सकते हो। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है और ये 14 अप्रैल को मनाई गई है। इंडियन फार्मर्स
फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव, देखो ये क्या है, इफ़को, IFFCO। तो इंडियन फार्मर्स, IF का मतलब क्या है, इंडियन फार्मर्स, F यानी फर्टिलाइज़र या खाद, और CO का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव। तो इफ़को ने हाल ही में क्या कराया है, इफ़को ने ऑक्सीजन प्लांट बनाने की घोषणा की है कि जो इफ़को है वो ऑक्सीजन प्लांट बनाएगा। देखो कोरोना के काल में जो वेंटिलेटर होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसी की वजह से इफ़को ने ऑक्सीजन प्लांट बनाने की घोषणा की है। और क्वेश्चन ये है कि जो इफ़को ने किस राज्य में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो इफ़को ने गुजरात राज्य में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो ये जो प्लांट बनाया जाएगा इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी क्षमता होगी 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा। तो ये कितनी क्षमता है इसकी, 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा, 200 मीटर क्यूब प्रति घंटा। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ये है मैप में गुजरात, और इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यह 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर ये राजस्थान, उसके बाद ये मध्य प्रदेश, और उसके बाद ये महाराष्ट्र। कोरोना मामलों में वृद्धि के बाद निम्न में से किस राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा की है। तो जन अनुशासन पखवाड़ा ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो जन अनुशासन पखवाड़ा क्या है, देखो क्या है कि जो लॉकडाउन होता है इसी का ही नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया है, जन अनुशासन पखवाड़ा। ये एक तरह का लॉकडाउन ही है, और जो राजस्थान की सरकार के द्वारा लगाया गया है। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये है राजस्थान, और यहाँ की राजधानी क्या है, जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है केवला, देवघना और रणथंभौर और सरिस्का। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो पर्यटन मंत्रालय ने क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप इन दोनों कंपनियों के साथ समझौता किया है। ये दोनों जो कंपनियां हैं इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम ये है कि जो ट्रैवल के लिए टिकट बुक किए जाते हैं तो ये टिकट वगैरह बुक कराती हैं। तो पर्यटन मंत्रालय ने अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, ए और बी, यानी क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप। निम्नलिखित में से किसने एमिलिया रोमाग्रा F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है, तो ये पुरस्कार किसने जीता है। देखो इस तरह की रेस होती है इस तरह की गाड़ी से, तो इस रेस को किसने जीता है, इस रेस को जीता है मैक्स वेरस्टापेन। मैक्स वेरस्टापेन ने इस अवार्ड को जीता है। इसका नाम क्या है, एमिलिया रोमाग्रा F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021। और दूसरे स्थान पर कौन है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने इससे पहले होने वाली रेस में प्रथम स्थान पर ये आए थे। तो लुइस हैमिल्टन का नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो पहले दौड़ हुई थी ये उस दौड़ में पहले स्थान पर आए थे। तो ये 2021 में फॉर्मूला 1 सीजन की दूसरी दौड़ है। पहली दौड़ में कौन जीता था, पहली दौड़ में लुइस हैमिल्टन जीता था, और ये जो दूसरी वाली दौड़ है इसमें कौन जीता है, इसमें मैक्स वेस्टापेन जीते हैं। कौन अक्टूबर 2021 में लूना 25 चंद्रमा लैंडर मिशन को लॉन्च करेगा। तो लूना 25 किससे संबंधित है, तो लूना 25 रूस से संबंधित है, और लूना 25 ये जो चंद्रयान मिशन है ये अक्टूबर 2021 में चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस जो चंद्रमा पर लूना 25 चंद्रयान को भेजेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।